नमस्कार, बिरसा न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, 26 विपक्षी दलों का महागठबंधन इंडिया की मुंबई में होने वाली तीसरी बैठक से एक दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने अपने बागी भतीजे अजित पवार पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 70,000 करोड़ रुपया की कथित सिंचाई घोटाला और करोड़ों रुपया के राज्य सरकारी और सहकारी बैंक घोटाले की जांच कराने की चुनौती दी है। इन घोटाला में उनके भतीजा अजित पवार का नाम सामने आया था। पवार ने कहा भोपाल की एक रैली में मोदी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस और एनसीपी सबसे भ्रष्ट पार्टियां है और सिंचाई विभाग में 70,000 करोड़ रुपया के घोटाला और महाराष्ट्र राज्य सहयोग बैंक में घोटाला ने राज्यों को हिला कर रख दिया है। एक संवाददाता सम्मेलन में भ्रष्टाचार के आरोप के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा, अगर मोदी का पास विशेष जानकारी है कि राज्यों में सत्ता का दुरुपयोग हुआ है तो पीएम के रूप में उन्हें जांच शुरू करनी चाहिए और रिपोर्ट सौंपनी चाहिए। बेबुनियाद आरोप लगाना गलत होगा। आपके पास शक्ति है, आप जांच कराइए। पवार ने विश्वास जताया कि विपक्षी गठबंधन देश में राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए एक मजबूत विकल्प प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इंडिया में सीट बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई है। इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के सवाल पर पवार ने कहा, भारत हमारा चेहरा होगा, हमारी प्रमुख चिंता देश को बचाने के लिए ही होगा। उन्होंने आगे कहा कि एनसीपी को लेकर कोई भ्रम नहीं है। पिछले महीने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हुए अपने भतीजे अजित पवार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, छोड़कर जाने वालों को जनता सबक सिखाएगी। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा प्रमुख मायावती के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा, यह पता नहीं है कि वो किसकी पक्ष में है। इससे पहले वो भाजपा का साथ बातचीत कर चुकी है। एआईयूडीएफ जैसे दलों को गठबंधन में शामिल नहीं होने का सवाल पर पवार ने कहा, उन्होंने मुझसे बात की है और हमारा साथ आने के इच्छुक भी है, लेकिन मैं अकेला कोई निर्णय नहीं ले सकता। हमें इस बारे में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बातचीत करनी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अकाली दल को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पवार ने कहा, लेकिन अगर वो आना चाहता है तो हम इस बारे में सोच सकता है। हालांकि उन्होंने कहा यह आसान नहीं है क्योंकि हमारे साथ अरविंद केजरीवाल है जिनकी पार्टी पंजाब में सरकार चला रही है और वहाँ कांग्रेस की अलग नीति है, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि मतभेद बढ़े। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट।